अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद नईम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ओवरलोड रिले। जो बड़े यूनिट होते हैं, 3 फेज़ यूनिट होते हैं, 3 फेज़ कंप्रेसर वाले यूनिट होते हैं, उनमें एक रिले लगी होती है जिसे कहते हैं थर्मल ओवरलोड रिले। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्यों लगाई गई होती है। बेसिकली ये एक प्रोटेक्शन डिवाइस है, यानी कि सेफ्टी डिवाइस है। अगर हमारा जो कंप्रेसर है उसकी मोटर जो है ज़्यादा एम्प्स लेने लग जाए या ज़्यादा एम्प्स जो है कंज्यूम कर रही हो तो ये थर्मल ओवरलोड उसको ट्रिप करवा देगी, खुद ट्रिप हो जाएगी और आगे जो है ना वो करंट पास नहीं करेगी, क्योंकि इसमें बाई मेटल स्ट्रिप्स लगी होती हैं। तीनों टर्मिनल्स पर बाई मेटल स्ट्रिप्स लगी होती हैं। उन बाई मेटल स्ट्रिप की खासियत ये है कि वो हॉट होगी तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड होने की वजह से करंट हमारा इधर आ रहा है, L1, L2 और L3 पर आ रहा है। वो T1, T2 और T3 से गुजर कर हमारे कंप्रेसर में जा रहा है, वो कंप्रेसर में नहीं जाएगा। इस तरह हमारा कंप्रेसर जो है वो बर्न होने से बच जाएगा। तो बात करते हैं ये कैसे लगी होती है। ये हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर है। मैग्नेटिक कंडक्टर के L1, L2 और L3 तीन फेज़ आ रहे होते हैं इसमें मैग्नेटिक कंडक्टर की इनपुट पर, और मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट पर ये रिले लगी होती है। इसके पीछे ये देख लीजिएगा 3 टर्मिनल बने हुए हैं। ये 3 टर्मिनल्स मैग्नेटिक कंडक्टर की आउटपुट पर ऐसे लग जाते हैं, और फिर जो इस रिले की आउटपुट होगी 3 फेज़, वो मैं आपको दिखाता हूँ। T1, T2 एंड T3 ये हमारे कंप्रेसर की आउटपुट होगी। कंप्रेसर के लिए 3 फेज़ जाएंगे, और इसमें ये कंट्रोलिंग के लिए 2 टर्मिनल यूज़ किए गए हैं। ये है नॉर्मली क्लोज टर्मिनल। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 95 एंड 96 NC ये दोनों जो है ना कंट्रोलर के लिए यूज़ किए गए हैं। इसको एक फेज़ प्रोवाइड कर दिया गया। फेज़ प्रोवाइड करने के बाद इसकी जो आउटपुट है वो हमारे LP स्विच पर जा रही है, LP स्विच से HP स्विच पर जा रही है, HP स्विच से होते हुए हमारे मैग्नेटिक कंडक्टर के A2 पॉइंट पर आ रही है। और अगर ये थर्मल ओवरलोड ट्रिप हो गई किसी वजह से तो ये दोनों NC पॉइंट्स जो होंगे वो NO हो जाएंगे। NO होने की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर को फेज़ मिल रहा है, तो इस तरह मैग्नेटिक कंडक्टर जो हमारा पिक हुआ था वो वापस हालत में आ जाएगा और करंट जो है वो कंप्रेसर को जाना बंद हो जाएगा। आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, ये थर्मल ओवरलोड रिले है। इसका काम होता है हमारे कंप्रेसर की मोटर को प्रोटेक्शन करना, क्योंकि अगर हमारा कंप्रेसर ओवर करंट लेने लग गया तो वो ओवर हीट होगा, और ओवर हीट होने की वजह से उसकी जो है मोटर जल जाएगी। तो इसका यही काम होता है कि अगर हमारा कंप्रेसर एम्प्स रेटिंग के हिसाब से ज़्यादा एम्प्स ले रहा हो तो ये थर्मल ओवरलोड, इसमें जो बाई मेटल स्ट्रिप लगी होती हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं। एक्सपेंड होने के बाद वो जो नॉर्मली क्लोज ये कंटैक्ट्स हैं ये नॉर्मली ओपन हो जाते हैं, और हमारे कंप्रेसर को जो 3 फेज़ जा रहा होता है वो नहीं जाता। इस तरह इसमें ये सेटिंग रीसेट बटन है। अगर आपको इसको इस साइड पर करेंगे तो ये ऑटो में रीसेट हो जाएगा, और अगर दूसरी साइड पर करेंगे तो ये हैंड पे रीसेट हो जाएगा। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा H एंड A। अगर आप इसको A पर कनेक्ट, आप इसको घुमाकर A पर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। मसलन अगर हमारा थर्मल ओवरलोड ट्रिप हो गया तो जैसे ही हमारा कंप्रेसर वगैरह ठंडा होगा तो ये ऑटोमेटिक ही रीसेट हो जाएगा। तो अगर आपने इसको हैंड पर मैनुअल पर सेलेक्ट कर दिया तो ये जो है ना वो खुद से ही हमें इसको रीसेट करना पड़ेगा। और ये सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे कंप्रेसर्स, 3 फेज़ कंप्रेसर, मोटर्स की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।